गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड और यूनिट सेकंड सब ग्रुप के बारे में बता रहा था। आज हम सब ग्रुप में सहज समुच्चयों के बारे में जानेंगे, जिसे हम कोसेट्स भी कहते हैं। यह भी अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। कोसेट अर्थात सहज समुच्चय। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तथा स्मॉल a G का कोई अवयव हो, तो समुच्चय AH इज इक्वल टू स्मॉल a एंड स्मॉल h such that स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। G में H का एक वाम सहज समुच्चय कहलाता है तथा सेट HA जिसके अवयव स्मॉल HA जहाँ H बिलोंग्स टू कैपिटल H है, G में H का एक दक्षिण सहज समुच्चय कहलाता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि G के प्रत्येक अवयव के संगत G में H का एक वाम सहज समुच्चय और एक दक्षिण सहज समुच्चय विद्यमान होता है तथा AH is a subset of G and HA is also a subset of G for all A belongs to G। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो प्रथम एग्जाम्पल है कि हमारे पास G एक ग्रुप दिया हुआ है Z कोमा प्लस पूर्णांकों का समुच्चय तथा H हमें इसका सब ग्रुप दिया हुआ है 2Z H बराबर 2Z। तो G में H के दक्षिण सह समुच्चय इस प्रकार होंगे। चूँकि यहाँ पर हमारे पास संक्रिया एडिशन है, तो दक्षिण सह समुच्चय H प्लस 0 इज इक्वल टू हम H के अवयवों में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास में वापस H ही आएगा, H प्लस 1। हम H के अवयवों में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास में H प्लस 1 दक्षिण सह समुच्चय आएगा और इसी प्रकार H प्लस 2। जब हम दक्षिण सह समुच्चय निकालते हैं तो वह भी H के बराबर आता है। अतः आसानी से यह देखा जा सकता है कि कोई राइट कोसेट तथा उसके संगत लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं, अर्थात H प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस H प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस H इत्यादि। पुनः यदि हम करें H प्लस 3 तो वह वापस H के बराबर आएगा तथा H प्लस 4 जब हम करेंगे तो वह H प्लस 1 के बराबर आएगा। इसी प्रकार H प्लस 5 करेंगे
तो H प्लस 2 के बराबर आएगा, H प्लस 6 बराबर H आएगा, तथा इसी क्रम में H प्लस -1 करेंगे तो H प्लस 2, H प्लस -2 करेंगे तो H प्लस 1। तो इस प्रकार हमें केवल 3 विभिन्न सहसमुच्चय प्राप्त होते हैं। H, H प्लस 1, H प्लस 2। अतः स्पष्टतया G बराबर H यूनियन H प्लस 1 यूनियन H प्लस 2। आगे हम एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास में G1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ग्रुप दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तथा H इसका उपसमूह दिया हुआ है 1, -1। तो G में H के विभिन्न सहसमुच्चय इस प्रकार होंगे। G का एक अवयव होगा तथा H सेट होगा। तो 1H इज इक्वल टू H1 बराबर, यहाँ संक्रिया मल्टीप्लिकेशन है तो अवयव मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास में 1, -1 मिलेगा। -1 के साथ में H को हम लेते हैं तो हमारे पास में -1, 1 मिलेगा। आयोटा के साथ में जब हम H को लेते हैं आयोटा H, तो हमारे पास में आयोटा, माइनस आयोटा, और इसी प्रकार माइनस आयोटा H इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा। तो ये हमारे पास में G में H के विभिन्न सहसमुच्चय प्राप्त होते हैं। इसके आगे हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि किसी ग्रुप के कोई दो वाम अथवा दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं, अर्थात या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। तो इसको प्रूफ हम करते हैं इस प्रकार कि सर्वप्रथम हमने माना कि H G का एक उपग्रुप है और G कोई ग्रुप है, तथा जिसके AH और BH ऐसे दो वाम सहसमुच्चय हैं जो असंयुक्त नहीं है। अर्थात हमने H को G का एक उपग्रुप माना है तथा दो सहसमुच्चय इस प्रकार लिए हैं जो असंयुक्त नहीं है। तब हमें सिद्ध करना है कि अगर ये दोनों असंयुक्त नहीं हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इनको बराबर सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे। अर्थात अब हम सिद्ध करेंगे कि AH बराबर BH होता है। अब चूंकि दोनों असंयुक्त नहीं है, इट मीन्स इनमें कोई ना कोई अवयव कॉमन होगा। चूँकि AH इंटरसेक्शन BH डज नॉट इक्वल टू 5, सो इम्प्लाइज BH और AH में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ है, अतः माना वह अवयव X है। तो चूँकि X AH में भी होगा और X BH में भी होगा, तो जब X AH में होगा तो यह कुछ इस प्रकार होगा, X बराबर AH1, और जब X BH में होगा तो यह होगा X बराबर BH2, जहाँ H1 और H2 H के अवयव हैं। अब चूँकि X AH1 के बराबर है, X BH2 के बराबर है, तो AH1 बराबर BH2 आएगा। इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू BH2 H1 इनवर्स। H1 को हम RHS की तरफ लेके चले गए, और यदि हम B की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा A H1 H2 इनवर्स। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब किसी H बिलोंग्स टू कैपिटल H के लिए हम जानते हैं AH बिलोंग करेगा वाम सहसमुच्चय AH में,
दिस एम्प्लाइज ए एच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने समीकरण 1 से यहाँ पर लिखी, तो हमारे पास में आया ए एच बराबर बी एच टू एच वन इनवर्स ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बाई एच। फिर चूँकि ये सारे अवयव एच के हैं तो हम यहाँ साहचर्य नियम से इस प्रकार लिख सकते हैं, बी ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर एच टू एच वन इनवर्स और एच। अब ब्रैकेट की सभी संख्याएं या सभी एलिमेंट एच के हैं और एच ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो यह एच के अंदर होंगे, तो यह बिलोंग करेगा बी एच के अंदर। अर्थात हमने एक एलिमेंट लिया ए एच जो कि कॉसेट ए एच का अवयव है और सिद्ध किया कि यह बी एच के अंदर है। अतः ए एच इज ए सबसेट ऑफ बी एच। पुनः हमने एक एलिमेंट लिया बी एच, बी स्मॉल एच, सहसमुच्चय बी एच का, इम्प्लाइज बी एच इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमने लिखी समीकरण नंबर 1 से, ए एच टू इनवर्स ब्रैकेट एंड एच इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एच वन एच टू इनवर्स एच विच इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए एच। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी एच सहसमुच्चय बी एच का एलिमेंट था और हमने प्रूफ किया कि बी एच ए एच का भी एलिमेंट है, तो बी एच इज ए सबसेट ऑफ ए एच। इसको हमने समीकरण नंबर 3 कहा। तो समीकरण नंबर 2 एवं 3 से हम कह सकते हैं कि ए एच बराबर बी एच, अर्थात अगर सहसमुच्चय असंयुक्त नहीं है तो वह बराबर होंगे, अर्थात ए एच बराबर बी एच होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आई हुई है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लैग्रांजेस प्रमेय या लैग्रांज प्रमेय, इसका स्टेटमेंट है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, अर्थात द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। प्रूफ करते हैं इसको। माना हमने कि H किसी परिमित ग्रुप G का एक उपग्रुप है तथा G का ऑर्डर n है तथा H का ऑर्डर m है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ग्रुप जो होता है वह अपने वाम या दक्षिण सहसमुच्चय के यूनियन के बराबर होता है, अर्थात G इज इक्वल टू यूनियन स्मॉल g बिलोंग्स टू G, जी एच, यानी सहसमुच्चय के यूनियन के बराबर। परंतु H में सभी वाम सहसमुच्चय भिन्न भिन्न नहीं होते, कुछ समान भी होते हैं। अतः हमने माना कि G1H, G2H तथा GKH H के K भिन्न भिन्न वाम सहसमुच्चय है। अब यह भिन्न भिन्न वाम सहसमुच्चयों का जो संग होगा वह G के बराबर होगा, अर्थात G इज इक्वल टू G1H यूनियन G2H यूनियन अप टू यूनियन GKH। और चूँकि H के कोई असमान या कोई दो असमान वाम सहसमुच्चय असंयुक्त है, अतः जब ये असंयुक्त है तो इनका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ G बराबर होगा ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H प्लस अप टू प्लस ऑर्डर ऑफ GKH के बराबर। पुनः
हम जानते हैं कि वाम या दक्षिण या सहसमुच्चय का जो ऑर्डर होता है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी एच बराबर ऑर्डर ऑफ एच फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अतः ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस डॉट 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 ऑर्डर ऑफ एच के टाइम्स। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास में एन है तो हमने एन लिखा, तथा ऑर्डर ऑफ एच एम है तो हमने यहाँ पर के टाइम्स एम ऐड किया, तो हमारे पास में आया एन बराबर एम के। एन इज इक्वल टू एम के मीन्स एम इज ए डिवाइजर ऑफ एन, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच जो है वह ऑर्डर ऑफ जी का भाजक है, अर्थात ग्रुप के सब ग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, और यही हमारे पास में लैग्रेंजेस थ्योरम होती है। तो हमारे पास में आज लैग्रेंजेस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमने प्रूफ किया। इससे पहले हमने सहसमुच्चयों पर आधारित प्रमेय को प्रूफ किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे आने वाली थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए